नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और सभी दल लोकसभा चुनाव को फतेह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जनता को साधने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी का दौरा भी जारी है और दर बदलने का भी दौरा जोरों पर है। बता दें कि देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र की सियासत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां की सियासत अपने चरम पर है और बीजेपी के स्टार प्रचारक और महान जुमलेबाज पीएम मोदी चुनावी जनसभा कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीते दिनों मनसे ने बीजेपी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। बता दें कि मनसे द्वारा बीजेपी को समर्थन दिए जाने को लेकर सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया है और जमकर निशाना साधा है और उन्होंने मनसे पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के गौरव के लिए बनी पार्टी ने दुश्मन को अपना समर्थन दिया है और बाला साहेब ठाकरे के महाराष्ट्र गौरव का अपमान किया है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और संजय राउत ने कहा कि जब महाराष्ट्र के गौरव की रक्षा के लिए बना एक संगठन अपने दुश्मनों का समर्थन करता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। वहीं राउत की यह टिप्पणी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे की ओर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति को बिना शर्त समर्थन देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने की घोषणा के एक दिन बाद आई है और संजय राउत ने मनसे पर तीखा प्रहार किया है और बीजेपी को समर्थन देने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और महाराष्ट्र के गौरव की बात का भी जिक्र किया है, जिसको लेकर संजय राउत ने कहा कि मनसे नेता ने अभी यह नहीं बताया है कि उनकी पार्टी, जिसने अब तक कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं। राउत ने पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के गौरव के लिए लड़ रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी भ्रष्ट व्यक्तियों को अपने पाले में ले लिया है और विपक्ष को भ्रष्टाचारी पार्टी बताने वाली बीजेपी ने सभी भ्रष्ट लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है और खुद को बहुत साफ सुथरा पार्टी बता रही है और खुद बीजेपी ने कितने भ्रष्टाचार किए हैं ये जनता को क्यों नहीं बता रही है। वहीं जनता को बीजेपी की सारी सच्चाई पता चल चुकी है, जिसका जनता इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र से कारोबार दूर जा रहा है, मुंबई को तोड़ने और गतिहीन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र के गौरव के लिए बनी पार्टी महाराष्ट्र के दुश्मनों का समर्थन करती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है और आम जनता दुविधा में पड़ जाती है। वहीं हम महाराष्ट्र के गौरव के लिए लड़ रहे हैं। जिसने ये ऐलान किया था कि मोदी और शाह को, मोदी जी और अमित शाह जी को महाराष्ट्र में पांव रखने नहीं दूंगा, जनता को आह्वान किया था उनको पांव मत रखने देना। यहाँ ये महाराष्ट्र के दुश्मन है। अब ऐसे अचानक क्या चमत्कार साक्षात्कार हो गया, वो आप उनसे ही जाकर पूछना चाहिए भाई। आप अचानक पलटी मारकर ये महाराष्ट्र के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हो तो आप जनता को क्या बताओगे? कारण क्या है उसके पीछे? कौन सी फाइल खोली है? वॉशिंग मशीन नहीं, वॉशिंग मशीन की बात बाद में आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ऐसी कौन सी फाइल आपको दिखाई गई कि आपने अचानक मुंबई में आकर उनको समर्थन दिया? लेकिन ठीक है, उनकी पार्टी है, अच्छा हुआ कि खुलकर समर्थन दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीदवार खड़े करो, वोट खाओ, ये राजनीति नहीं है, लेकिन जनता महाराष्ट्र की उन्हें मालूम है, सब कुछ देख लेंगे। बात ऐसी है, कल महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें जो बातें हमने तय की है वो फाइनल है। अब महाविकास आघाड़ी हो या यूटी हो, गठबंधन हो, ऐसी राजनीति में जब सीट शेयरिंग का मामला आता है या पावर शेयरिंग का मामला आता है तो इस प्रकार से कुछ जगह पर मतभेद होते हैं। आज की बात नहीं है।
लेकिन हम अगर कोई ऐसा मामला आता है हम सब मिलकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। वर्षा गायकवाड़ जी हो, विशाल पाटिल जी हो, विश्वजीत कदम हो, सभी अपने अपने पार्टी के वफादार लोग हैं। जैसे हमारे शिवसेना में विनोद घोषालकर जी को हमने गो अहेड दिया था, मुंबई नॉर्थ में वो काम कर रहे थे, लेकिन जब कल 12 बजे निर्णय हुआ कि ये सीट कांग्रेस को हम दे सकते हैं, तो वहाँ से ही हमने विनोद जी को बताया। उद्धव जी ने और नाना पटोले जी ने भी फ़ोन किया और कहा विनोद जी ये सीट अब कांग्रेस के पास आ रही है, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तुरंत विनोद घोषालकर ने कहा जो पार्टी का आदेश है, जो महाविकास आघाड़ी का आदेश है वो मुझे मान्य है, मंजूर है, मैं आपको मदद करूंगा। देखिए अब कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, चुनाव है, मुख्यमंत्री जेल में आपने बंद कर दिया है, अब सरकार बर्खास्त, आप वहाँ एलजी का रूल लाना चाहते हो और एक बहुमत वाली सरकार वहाँ चाहिए, बहुमत वाली सरकार। आप इस तरह से आप तानाशाही लाएंगे ऐसी सरकार के ऊपर, तो ये ठीक नहीं है। पूरा विश्व देख रहा है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मंगलवार को गुड़ी पाड़वा पर अपनी पार्टी की वार्षिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी का समर्थन करेगी। ये केवल नरेंद्र मोदी के लिए है और उन्होंने मोदी की आलोचना करने के लिए अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और राउत पर भी हमला किया था। वहीं उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर 2019 में दीर्घकालिक सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उसके अधिकांश विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहीं बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारी जो गठबंधन को सहर्ष स्वीकारा ही नहीं, बल्कि उससे अब हमको आगे तेजी से बढ़ना है। आज लोकसभा है, मोदी जी 400 पार, उसके अलावा महाराष्ट्र की विधानसभा आगे आने वाले दिनों में आएगी, तो उसमें भी हमको 200 पार करना है। एनडीए का पहले से ही एक बड़ा कुनबा था, बड़ा परिवार था, पहले ही 3 पार्टियां उसमें थीं। अब उसमें राज ठाकरे भी जुड़ गए हैं, कुछ दिन पहले महादेव जानकर भी लौट के वापस आए हैं। तो धीरे धीरे एनडीए का परिवार बड़ा होता जा रहा है, तो सीट शेयरिंग का जो इशू ये और बढ़ रहा है। लोकसभा में शायद सॉल्व हो गया हो, लेकिन विधानसभा के लिए तो बड़ी चुनौती होगी। देखिए, हर एक गठबंधन की थोड़ी बहुत चुनौतियां होती है, फिर भी गठबंधन होते हैं, जीतते भी हैं, तो इसलिए ये बहुत अटकलें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में कई तरह से हमारे जो भी साथी होते हैं उनको एडजस्ट करने के भी माध्यम होते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो राज ठाकरे जी ने कहा कि मुझे कोई इसमें चुनाव में कोई सीट की ज़रूरत नहीं है, मैं खुशी से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और इस महायुति को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार से महादेव जानकर जी वो हमारे साथ आए, उनको हमने एनसीपी ने अब हमारे कोटा के आई हुई परभनी जो सीट थी वो हमने दिया, लार्जर इंटरेस्ट में भी दिया, क्योंकि ठीक है एनसीपी की सीट थी, मगर आज महायुति हमारी, ये हमारा जो फॉर्मेशन जीतेगा तो उसका बहुत बड़ा लाभ हमको आने वाली विधानसभा में भी होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।